कितने साथी ऐसे भीलवाड़ा होके आए हैं? एक बार हाथ हैंड रेस्ट करेंगे। तो भीलवाड़ा में गया जब तो उसको अपनी नजरों से देखा, कितना बड़ा 17 लाख स्क्वायर फीट में हेड ऑफिस बना हुआ है, फैक्ट्रियां भी उसमें चल रही हैं। और इत्तेफाक से जब मैं गया तो अपने कंडक्टर को लेके गया, एक दोस्त को और एक कंडक्टर को। जब वो मैं वहां पर इस चीज के लिए मैंने देखा और समझा भीलवाड़ा में, तो भीलवाड़ा में ये चीज मुझे महसूस हुई और मैंने अपनी पीठ थपथपाई, किसी दूसरे की नहीं, अपनी पीठ थपथपाई। और मैंने ठाना कि अब आरसीएम करना है, कोई करे या ना करे, मेरी अपलाइन करे या ना करे, मेरी डाउनलाइन करे या ना करे, पर मुझे करना है। क्यों? ना तो कंपनी भाजने वाली, भाई जो 17 लाख स्क्वायर फीट में बनी है, जिसने हमसे कोई पैसा लिया नहीं है, हमें जो पैसे देते हैं प्रोडक्ट ले लेते हैं अपने। इतनी बड़ी कंपनी, इतना व्यक्ति, टीसी सर से मुलाकात हुई, उनके बड़े अच्छे विचार लगे मुझे। और फिर मैं उस दिन से आरसीएम में एक सीखने के लिए कूदा, लगातार इस पे सीखना स्टार्ट किया। फिर जहां भी मीटिंग होती गाड़ी लेके जाता, अगर बनारस में मीटिंग है तो बनारस में सुन लेता, लखनऊ में मीटिंग है वहां गाड़ी खड़ी कर देता। और मैंने फिर शिद्दत से वीडियो सुनना स्टार्ट करी, अपने अंदर चेंज लाना स्टार्ट किया, अपने कपड़े पहनना बदलाव किया, अपनी बातों में कुछ बदलाव किया। और बदलाव करते करते टीम आने लगी, लोग आने लगे मेरे साथ। मैं जिस रोड से जाता था सवारियों को सुनाता था इसकी वीडियो और लोगों को रजिस्टर्ड करा देता था, ज्वाइन करा लेता था। ज्वाइन कराया, मेरा भी आया 618 रुपए का चेक, करीब चौथे पांचवें महीने अकाउंट में आया पैसा। बड़ा अच्छा लगा कि 618 रुपए आए हैं और भरोसा हुआ कि हाँ पैसा आता है। उसके बाद इस पे लगातार काम किया। फिर 1000 रुपए आए, 2000 रुपए आए, 1500 आए, फिर 500 आए। मतलब ज्ञान नहीं है तो कुछ भी आता है, ऊपर नीचे चलता है। और 1 साल में मैंने अपना पैन कार्ड नहीं लगाया, 1 साल के बाद मेरे 2800 रुपए की इनकम हुई और वो 2800 लास्ट में कट गया। वो जो पैसा आया कट गया। मैंने प्लान से पूछा, मैंने कि सर ऐसा कैसे, कि इस महीने तो मेरे 2800 बने थे और पैसा मुझे मिला ही नहीं। तो वो समझदार है हमारे वसीम सर, उनके लिए जोरदार ताली। उन्होंने देखा तुरंत और बोले सर आपने पैन कार्ड तो लगाया नहीं। मैंने कहा मुझे बताया भी तो नहीं, किसी ने पैन कार्ड भी लगता है इसमें। मैंने कहा अब क्या वापस आ जाएगा पैसा? बोले अब नहीं आएगा, अब ये चला गया आपका। मैंने कोई बात नहीं, चलो पैन कार्ड लगाया। फिर कुछ पैसे आते रहे, चलते रहे। फिर मैंने ट्रक छोड़ दिया। मैंने कहा अब आगे बढ़ना है तो आरसीएम से ही बढ़ना है। हाँ, पेट भरने के लिए अपना को काम चाहिए, तो मैंने फिर ऑटो ले लिया, बरेली में ऑटो लिया और ऑटो को चलाया। रात में ऑटो चलाता था, दिन में आरसीएम करता था। कई बार दिन में चलाता था, रात में करता था। पूरी पूरी रात ऑटो चलाता था। जब बाहर निकल जाता उसके लिए कि मैं कहीं 2 दिन के लिए चला गया तो मुझे 2 दिन कवर करने के लिए पूरी पूरी रात ऑटो चलाता था, दिन में चलाता था। अपनी परिवार की स्थिति को सही रखने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। चैलेंज बहुत आए, रिश्तेदारों ने भी सपोर्ट नहीं की, परिवार ने भी बहुत रोका, बहुत टोका। यहाँ तक कि हमारे पापा भी खिलाफ थे, उन्होंने भी बहुत रोका। कुछ रिलेशन आते थे, मैं समझा के जाता था, आके आता था मीटिंग लेके ही, और वो घर आते तब वो मना कर दिया करते थे कि आरसीएम में कुछ नहीं है, ये खाली परेशान हो गया, पागल हो गया है, ऐसा है वैसा है। बहुत सारे चैलेंज रहे। चैलेंज एक और इस वजह से भी रहे कि छोटे भाई ने पहले इसे कर रखा था तो कुछ, तो वो भी सफल नहीं हुआ था। तो उस वजह से घर में और इसमें विवाद रहा। मगर मैंने एक किताब पढ़ी, बहुत अच्छी इंजीनियर साहब की किताब ही। तो उस किताब को मुझे पढ़ने से एक चीज मैंने उसमें लिखा हुआ पढ़ा कि इस दुनिया में अगर कोई एक व्यक्ति भी सफल होता है, एक व्यक्ति भी सफल होता है उस काम को करने से, तो आप भी लगे रहिए,
अगला नंबर आपका भी है। अगर दुनिया में कोई एक व्यक्ति सफल होता है तो आप भी सफल हो सकते हैं, बस आप लगे रहें। तो उस वर्ड को मैं बहुत बार जब भी मैं निराश होता था, हताश होता था, वो मैं लिख लिया मैंने, और उस समय बार बार देखता था कि एक दिन तो समय आएगा, एक दिन तो समय आएगा। वो चैलेंज करते 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 लगभग 4 साल में मुझे रॉयल्टी आई। रॉयल्टी आई तो 19,800 कुछ रुपए का चेक बना मेरा। बहुत अच्छा लगा और वो संघर्ष वाला समय जाता रहा। और उसके बाद में फिर से बड़े दिल से, शिद्दत से फिर मैं भीलवाड़ा टीम को लेके जाने लगा, टीम डुप्लीकेट होने लगी, काम करने लगे। और फिर इनकम 30,000 आई, 40,000 आई, 50,000 आई महीने की, 60,000 भी आई महीने की, 80,000 भी आई महीने की। जब 1,00,000 महीने की आई तो फिर मैंने एक गाड़ी निकाली, डिजायर गाड़ी। कि सपना था, मैंने एक बार गाड़ी में की बैठ गया था तो मेरे एक सपना था कि स्विफ्ट डिजायर गाड़ी लूंगा, और उस सपने को मैं बांटने लगा था। मैंने ये भी सुना मीटिंग में कि अपने सपनों को बांटो। तो मैं मीटिंग में इस बात को बोलता था, जिससे भी जाता था, ऑटो भी चलाता था, तब भी मैं लोगों से बोलता था कि एक दिन डिजायर गाड़ी में बैठूंगा, स्विफ्ट डिजायर में। स्विफ्ट डिजायर का सपना बनाया, और वो जब गाड़ी लेने को हुए तो बहुत सारे साथियों ने मुझसे कहा, मिलने वालों ने, दोस्तों ने, डिस्ट्रीब्यूटरों ने, कि ये गाड़ी ले लो, ये गाड़ी ले लो। मैंने कहा ना, जो सपना है वो ही लेना है। तो डिजायर गाड़ी निकाली और उससे घूमा, उससे क्षेत्र में किया। सोचा मैंने, ये मेरी सोच थी कि अब कुछ रिश्तेदार मान जाएंगे कि अब तो मैंने गाड़ी भी ले ली है, अब तो अच्छी इनकम भी आ रही है। मगर एक रिलेशन एक ऐसी दुनिया है जो हर जगह आपको, और वो भी लोअर क्लास वाली रिलेशन, हर जगह आपको रोकना ही चाहेगी। रोकने के बारे में मैं थोड़ा सा एक शेर कहना चाहूंगा, एक कहानी बताना चाहूंगा कि इस तरीके से हमारे लोग रोकते हैं। जैसे मेंढक, मेंढकों का एक मशवरा हुआ कि इस पहाड़ी के पीछे बहुत कुछ खाने को है और बहुत कुछ देखने को मिलेगा, चलो इस पहाड़ी पे चढ़ते हैं। मेंढकों ने एक अपना मशवरा किया, तो सारे मेंढक इकट्ठे हुए, सब ऊपर चढ़ने लगे। ऊपर चढ़ने लगे तो जिनकी हिम्मत नहीं थी नहीं चढ़ने की, जिन्हें उसका कुछ ज्ञान नहीं था, वो मेंढक और मेंढकों को रोकने लगे कि भाई कहाँ जा रहे हो, नहीं चढ़ पाओगे, चले आओ वापस। तो कुछ मेंढकों ने सुना और वापस आ गए। अब जो वापस आए वो भी यही कह रहे हैं कि नहीं चढ़ पाओगे, नहीं चढ़ पाओगे, वापस आ जाओ, नहीं चढ़ पाओगे, वापस आ जाओ। और मेंढक जो है वापस आने लगे, आने लगे, आने लगे। आते 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 चोटी तक पहुंचते हुआ एक मेंढक सिर्फ बचा, बाकी सारे मेंढक वापस आ गए। और वो मेंढक के लिए बड़ी तालियां बजी, बड़ा वो हुआ। तो उन्होंने पूछा कि भाई इस मेंढक का देखा जाए कि आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है कि ये पहुंचा ऊपर और हम लोग रह गए। तो उसका जब चेकअप कराया तो एक चीज बड़ी हैरानी वाली आई कि वो मेंढक जो है बहरा था। वो बहरा था और वो उसने, जब लोग उसे रोक रहे थे तो वो ये सोच रहा था कि मुझे प्रोत्साहन कर रहे हैं, मुझे यस कह रहे हैं कि यस आप चढ़ सकते हो, आप चढ़ सकते हो, आप चढ़ सकते हो। उसके कानों में रुकने की बात समझ में नहीं आई। तो वो जीत गया, क्यों? उसके कानों में निगेटिविटी कोई बात जा ही नहीं रही थी। वो तो उस अपने आप को वो समझ रहा था कि सब लोग मुझे कह रहे हैं कि आप चढ़ सकते हो। इस काम में भी दोस्तों, मैंने, साथियों, यही देखा कि मुझे भी बहुत रोका, बहुत टोका, गाड़ी लेके गया, मैंने काफी लोगों को मिठाई भी खिलाई, पर उसके बाद भी लोग कह रहे थे कि ये गाड़ी खिंच जाएगी, ये गाड़ी ऐसे तो ले लेते हैं, 1,00,000 रुपए जमा करके ले लेते हैं, 2,00,000 रुपए जमा करके ले लेते हैं। मतलब लोगों ने फिर भी निगेटिविटी बोली, निगेटिव ही बोला। मतलब इतना समझ लो 70% लोगों ने निगेटिव बोला। तो ये समाज है, ये समाज का दायरा है। फिर कुछ साथियों ने कुछ रिलेशन ने कहा कि अपना मकान बनाओ तो हम जाने। तो एक मकान तो मैंने पहले बनाया था ड्राइवरी की कमाई से,
तो अभी एक चैलेंज और दिया, तो मैंने कहा भाई शायद ये मकान बन के उसके बाद भी मान जाएंगे बहुत सारे। तो फिर मैंने लॉकडाउन में जगह ली और जगह लेके उसे बनाया लॉकडाउन में। लॉकडाउन से पहले 2-3 महीने पहले बयाना करा था, जगह ली मैंने, चलो भाई ये भी कर लेते हैं। आरसीएम की कमाई से जगह लेके और शहर में बसंत विहार में अपने घर, पुराने घर के पास में एक डबल स्टोरी मकान बना लिया। मकान बनाया तब भी लोगों की समझ में नहीं आया। फिर उनका एक सवाल आया कि यार आप तो बहुत पहले से कर रहे थे, हम आपकी पहले बात मान लेते तो हम भी आपके साथ आज होते खड़ा हुए। कहने का मकसद है हर परिस्थिति में आपको लोग चैलेंज देंगे। आपके साथ, अपने साथ अपना कोई करीबी ज्यादा नहीं खड़ा होगा। मेरे साथ तो ऐसे ही रहा है कि जितनी भी मेरी टीम है सब बाहर टीम है और सब अजनबी टीम है। सब रास्ते में चल चल के मैंने ट्रेनों में ज्वाइन कराया, बस में ज्वाइन कराया, ऑटो में बैठ के ज्वाइन कराया। मतलब मैं कहीं भी सफर करता हूँ वहां से लोगों की लिस्ट निकालता हूँ। तो अपनी मोटरसाइकिल में लोगों को सपोर्ट करता था, आज कार में सपोर्ट कर देता हूँ। लोग मिलते हैं और उन्हें मैंने ज्वाइन करके इस मुकाम पे लिया। और मैंने फिर इसका मेरा हाईएस्ट जो चेक है 1 महीने का वो 1,63,814 रुपए है। अगर टोटल इनकम की बात करें आरसीएम से तो मेरी लगभग 1 करोड़ के लगभग इनकम, 1,00,000 2 लाख कम होंगे, 2-3 लाख हो सकता है। बाकी मैं करोड़पति भी बनने वाला हूँ आरसीएम से। तो ये आरसीएम ही एक ऐसी दुनिया है कि देखिए अशोक सर जानना है आपको, मैं नहीं जानता, आप मुझे जानना है। ऐसे मुझे हिंदुस्तान में 25 राज्यों में आज मेरी टीम है, एक बड़ी लेवल की टीम है। मेरी टीम में एमराल्ड जैसे साथी भी मेरी टीम में बन गए हैं, वो भी ऑटो ड्राइवर है। मुझसे प्रेरणा लेके बहुत सारे ऑटो ड्राइवर, ट्रैक्टर ड्राइवर। मतलब मुझे ये गर्व नहीं है कि मैं क्या बनाऊं, मुझे इस बात का जरूर गर्व है कि मेरी वजह से आज हिंदुस्तान में सैकड़ों हजारों लोग कामयाब हो रहे हैं। सैकड़ों हजारों लोग टेक्निकल रॉयल्टी बन चुके हैं। वो मुझे बहुत बड़ा अपने ऊपर एक वो दिया अल्लाह ने कि मुझे गर्व इस बात का हुआ कि हाँ मुझे इतना बेहतर काम मिला कि मेरी वजह से मेरी टीम में एमराल्ड, अभी स्टार एमराल्ड जाने वाले ऑटो ड्राइवर दिल्ली के, और दिल्ली में मेरी टीम में करीब 20 ऑटो ड्राइवर ऐसे हैं जो टेक्निकल है, स्टार पर जा रहे हैं, रॉयल्टी है और एमराल्ड है। अभी स्टार एमराल्ड मार्च में जा रहा है। ये एक अच्छे पल है, मुझे मतलब काफी संतुष्टि देते हैं इस बात में, इस दृष्टिकोण से कि हाँ कुछ हुआ, कुछ मेरी वजह से। मगर पूरी संतुष्टि इसलिए नहीं है कि अभी तो हमने जमीन पे नींव रखी है, पैर रखा है, अभी पूरा शीश महल बनना बाकी है। अभी तो पूरे हिंदुस्तान में अशोक सर से जैसे लीडर्स इंडिया में अभी आने बाकी हैं। अभी पूरे हिंदुस्तान में अभी सतीश पंडित जैसे लीडर आने बाकी है। इश्तियाक अली, एक इश्तियाक अली ने से हजारों लाखों आने वाले हैं। क्यों? अब आरसीएम की एक तरीके से रूपांतरण यात्रा की वजह से इतना बड़ा ग्रोथ आ रहा है, हर दिन ग्रोथ चल रहा है कि हिंदुस्तान आने वाले 5 साल में, जो सौरभ सर ने कहा है कि ये 5 गुना नहीं होगा इस टर्नओवर का, ये बहुत 1 गुना नहीं होगा, डबल नहीं होगा, 5 गुना ज्यादा होगा 2030 तक। तो वो हम एक लक्ष्य बनाए कि जब सौरभ सर कह रहे हैं कि 5 गुना होने वाला है, अभी कंपनी का टर्नओवर जो भी 350 करोड़ का है, ये 5 गुना होगा, 1500 करोड़ 2000 करोड़ के अनुमान है 2030 तक। सोचो उसमें अगर आप और हम 50 करोड़ का ही टर्नओवर कर पाए, कितने लोगों को कामयाब कर पाएंगे। 50 करोड़ वॉल्यूम हमारा बन जाए, सोचो अपनी टीम में डायमंड भी होंगे, अपना डायमंड भी होंगे और अपनी टीम में स्टार रूबी टेक्निकल और रॉयल्टियों की लाइन होगी। लगभग 2000 लीडर होगा बड़े लेवल पे। तो क्या कर सकते हैं वो एक आज हम सोचें, अपने आप को चेक करें कि आज मौका भी मिला है, हाईवे तैयार है, उस हाईवे पे एक्सीलरेटर दबाओ, जितनी स्पीड से चाहो गाड़ी भगाओ,
जितनी स्पीड से चाहो। आज कहीं जंपिंग भी नहीं है, पर जंपिंग कहीं आए, घर से परेशानी आए तो हल्की गाड़ी स्लो करी, फिर स्पीड बढ़ा दो। वो हमें मजबूत करने के लिए आती, बताने के लिए आती है कि आगे कुछ खतरा है, कुछ थोड़ा सा चैलेंज है, मगर रुकना काम नहीं है। पार्ट टाइम करें, मैंने पार्ट टाइम किया, पार्ट टाइम करें, मगर पार्ट टाइम को सम टाइम ना करें। पार्ट टाइम को सम टाइम ना करें कि जब मौका मिला कर लिया। पार्ट टाइम का मतलब है डेली पार्ट टाइम, डेली 2 से 5 लोगों के प्लान शेयर बनाना। टीम में डेली एजुकेशन होना चाहिए। हर व्यक्ति, हर साथी हमारी टीम में टेक्निक, वो अपना डायमंड क्लब होना चाहिए, प्रोडक्ट सेल करने वाला। इसके अपने पास बैग है, मेरे पास भी जादू का पिटारा है, कार में रखा हुआ है। मैं जादू का पिटारा रखता हूँ, मार्केट का प्रोडक्ट भी रखता हूँ, आरसीएम का प्रोडक्ट रखता हूँ, कंपैरिजन करता हूँ, और बड़ा अच्छा कंपैरिजन होता है और लोगों को तुरंत समझ में आता है कि हाँ भाई ये चीज है सामने। तो वो जादू का पिटारा रखें और अपने आप को इसमें पूरे ढाल दें। ढालने का मतलब है अपने कपड़े चेंज करना, बातों के लिए कुछ किताबें पढ़ना, और जूम मीटिंग, जो गुरुकुल की मीटिंग आती है, जिसकी टीम में भी ज्यादा साथी बैठ रहे हैं वो बड़े लेवल पे जा रहे हैं। गुरुकुल की धूम, जूम की धूम पूरी इंडिया में चल रही है। आज 4 से 5 हजार आदमी डेली बैठता है जूम पे, और गुरुकुल पे स्पेशल हम गुरुकुल पे बैठे सुबह 6 बजे, और आजकल तो 5:50 पे ही लिंक पूरा हो जाता है। तो हम सारे साथी एक तो गुरुकुल पे बैठे, और जो भी अपना इसमें रखते हैं प्रोग्राम अशोक सर, उसे पूरी ईमानदारी से आए, अपना लक्ष्य बनाए। ये बिजनेस गोल के बिना रोल आपका नहीं होगा। गोल बनाए, 6-6 महीने के गोल बना सकते हैं, 3 महीने का गोल बना सकते हैं, और ये मार्च 2026 कुछ बड़ा बदलाव की आ रही, कुछ बड़ी क्रांतिकारी लेके आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि अशोक सर के साथ मिलके, कंधे से कंधा मिला के, और इनको पकड़ के एक बड़े लेवल के लिए तैयारी करें। आने वाला समय डायमंड, सारे साथी जो यहाँ पर जुड़े हैं, मेरे साथ बैठे 120 साथी हैं, और इस अभियान के सच्चे सेवक हैं। पूरे हिंदुस्तान में एकता द्वारा RCMV के